सो हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे आप मुझे देख ही रहे हो, मैं ये अपना लगेज लेके जा रही हूँ और मेरे पास बैग भी है, हैंड बैग भी है और अपना लगेज भी। अब आप सोचोगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ मथुरा वृंदावन घूमने के लिए, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी ने मुझे लाइफ में बहुत कुछ दिया है और मैं उनकी ब्लेसिंग लेने जा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका देहरादून टू कोटा जा रही है ये ट्रेन। और ये ट्रेन में रात का सफ़र दिखाते हुए और थोड़ा बहुत, ये जो रात का सफ़र है मैंने थोड़ा बहुत ही क्लिप्स ली थी। और उसके बाद हम डायरेक्ट वृंदावन, जैसे ही मैं मथुरा पहुंची हम लोग सीधे बरसाना चल गए थे। और ये जो भी आप व्यू देख रहे हैं, जो मंदिर देख रहे हैं, यहाँ बरसाना राधा रानी का, जो लाडली जी का जो निज महल है, ये वो है। और आप अगल बगल देख सकते हैं राधा रानी जी के महल में कितनी भीड़ है। मैंने लोगों को देखा है, लोग वृंदावन तो आते हैं बट बहुत कम परसेंट लोग आते हैं जिनको, जो लाडली जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वृंदावन में सिर्फ ठाकुर जी ही हैं, वृंदावन में ठाकुर जी हैं, वृंदावन में बाकी बिहारी जी भी हैं, बट वृंदावन से अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो वृंदावन में आपकी राधा रानी भी रहती हैं। सो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वृंदावन आते हैं तो आप राधा रानी जी के निज महल भी आइए। वृंदावन आने का जो सौभाग्य है, वृंदावन आने की जो भी आपकी, वृंदावन आने का फल आपको तभी पूरा प्राप्त होगा जब आप राधा रानी जी के भी दर पे जाएंगे, जब आप राधा रानी जी के निज महल में जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, तभी आपको वृंदावन आने का पूर्ण फल मिलेगा। क्योंकि ठाकुर जी एकदम से बुलाने पे नहीं आते हैं, ठाकुर जी तभी आते हैं जब आप वृंदा सखी या वृंदावन की जो महारानी है, जो वहाँ की रानी है, जो हमारी श्री जी हैं, जब आप उनका नाम लेते हैं तो ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। सो अगर आपको अपना काम मनवाना है या आपको कुछ भी करना है, ठाकुर जी एकदम से नहीं सुनेंगे। अगर आपने ठाकुर जी के नाम के आगे कृष्ण कृष्ण करोगे तो ठाकुर जी कभी भी नहीं सुनेंगे। आपने राधा रानी का नाम लिया, मैं मान ही नहीं सकती कि ठाकुर जी ना सुने। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी जो आपकी मनोकामना हो, या आप अगर ठाकुर जी की प्राप्ति जल्दी चाहते हैं, तो प्लीज़ आप राधा रानी का नाम ज़रूर लीजिए। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था राधा रानी के निज महल में। और देखिए, मैं मस्ती में इतनी झूम रही हूँ कि मैं डांस भी कर रही हूँ और मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैंने आपको 360 व्यू भी दिखा दिया। और ये लाडली जी का आप देख सकते हो, उनकी लाडली जी महारानी की जो सीढ़ियाँ हैं वो हैं। और फिर ये अगले दिन, मैं रात का ही सीन है ये, जब मैं पहुंच चुके थे तो हम फिर थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद हम आपका प्रेम मंदिर के लिए निकल चुके थे। और ये पता नहीं मुझे जो होटल के ओनर हैं वो क्या कह रहे हैं, मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा है। सो मैंने उनकी बातों को पूछा उनसे कि आप क्या कह रहे हैं, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। और फिर यहाँ पे हरे कृष्णा हरे राम के भजन हो रहे थे, तो मैंने उन पर मस्ती में झूमते हुए मैंने वहाँ पे डांस भी किया। और बहुत मज़ा आ रहा है। वृंदावन की जो वाइब है ना, वो अलग ही लेवल की वाइब है। मतलब वृंदावन आना, ठाकुर जी के दर पे मस्ती करना, मतलब बहुत, वृंदावन की जो एक कहते हैं ना, वृंदावन की जो रज है, वृंदावन की जो हवा है, वो इतनी आज़ादी देती है ना अपने आप में ही आपको। मतलब आप जो कहते हैं ना, आप संपूर्ण हो जाते हो पूर्णतः ही। मतलब अगर लाइफ में कुछ अधूरा अधूरापन है ना, तो आप वृंदावन ज़रूर जाओ। मैं तो जब जब वृंदावन, और मैं अगर अपनी बात कहूँ तो ये मैं तीसरी या चौथी बार वृंदावन जा चुकी हूँ, पर मेरा मन कभी भी नहीं भरता है। मैं जब भी वापस आती हूँ मुझे वृंदावन की इतनी याद आती है कि मैं क्या ही कहूँ। और आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो आपका प्रेम मंदिर है, ये उसका पूरा व्यू है। देखिए, ये नाइट शो भी हो रहा था प्रेम मंदिर में और बहुत मज़ा आ रहा था। अगल बगल इतनी भीड़, क्या कहूँ, बस इतनी भीड़ की मतलब धक्के लग रहे हैं, लोगों को धक्के लग रहे हैं। फिर अगले दिन जैसे आप देख सकते हैं, ये मैं बाके बिहारी जी के लिए रेडी हो चुकी हूँ और हम ऑटो में जा रहे हैं। और बाके बिहारी जी का तो क्या ही कहना अपने आप में, ठाकुर जी की तो बस मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है ठाकुर जी के लिए कहने के लिए। और इन गलियों का जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो मैं स्पीच, मतलब मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। मैं मतलब ऐसी हो चुकी हूँ कि मेरे शब्द ख़त्म हो चुके हैं, पर मैं कुछ कह नहीं सकती। मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है मैं जब भी जाती हूँ वृंदावन। और बस मैं इधर उधर, मैं क्या ख़रीदूँ मैं क्या ना ख़रीदूँ, मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए। और बस इस तरीके से मैं आगे बढ़ते हुए ठाकुर जी की गलियों में, इस दुकान में ये ड्रेस अच्छी लग रही है, उस दुकान में वो चीज़ अच्छी लग रही है। फिर ठाकुर जी के लिए, जैसे आप मेरे देख रहे हैं, मेरे हाथ में मैंने ठाकुर जी के लिए माला ली हुई है। और प्रसादी स्वरूप में मैं आते हुए पेड़े लाई थी। सो ये मैं, आप देख सकते हैं वृंदावन में बाकी बिहारी जी में इतनी भीड़ किट्टम किट्टा, मतलब आप बस पूछ नहीं सकते। मेरे तो इवन दो बाल भी खींचे हैं, इतनी भीड़ हो रही थी। बट चलो ठीक है, वो ठाकुर जी के प्रति सबका प्रेम है। और फिर ये अगले दिन जो आप देख रहे हैं, हमने सोचा कि चलो फिर कहीं और जाया जाए। तो ये मैं मानसरोवर की, एक्चुअली हम जा तो कहीं और रहे थे और हम पहुँच गलती से कहीं और गए। हम लोग जा रहे थे गोपेश्वर महादेव, और गोपेश्वर महादेव जाने के बजाय पता नहीं हम कहाँ चले गए। और फिर हम जहाँ भी गए बट मज़ा आया। फिर मैं अपने लिए चलते चलते मैं यहाँ पे अपने लिए तुलसी माला देखने लगी।
और मैं तुलसी माला देख रही थी, बट जिस तरीके की तुलसी माला मुझे चाहिए थी मुझे मिल नहीं रही थी। और मैं जो वहाँ के दुकानदार हैं उनको समझा भी रही थी कि मुझे किस तरीके की तुलसी माला चाहिए, बट आई थिंक उनको समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे आपने देखा एक मैंने गले में पहनी हुई है, बट मुझे तुलसी माला बहुत अच्छा लगता है वेयर करना, बट मुझे जो चाहिए थी वो मुझे मिली नहीं। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगी और जैसे आप देख रहे हैं हम मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करा कि हमें लगा इतना ऑटो कब तक ऑटो करो, कब तक चलते रहो, तो हमने अपने के लिए स्कूटी परचेज़ करी। फिर उसके बाद हम जहाँ भी गए अपनी स्कूटी से ही गए और ये मैं मार्केट की तरफ चली रही हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं हम मानसरोवर आ गए थे। गए तो हम गोपेश्वर महादेव के लिए थे, फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ होते हुए हम मानसरोवर की तरफ आ गए थे। और ये आप मानसरोवर का जो व्यू देखोगे ना बहुत ही अच्छा है। इवन दो ये जो मानसरोवर की सीढ़ियाँ थी इसमें थोड़ा मतलब चिकनाई थी, तो मैं ज़्यादा पानी के अंदर जा नहीं पाई। फिर जितना भी मैं कैप्चर कर पाई मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैंने तो बहुत ही मज़े करे मानसरोवर में भी। और मानसरोवर में यहाँ जो मंदिर है वहाँ के मंदिर की जो महिमा है वो ये है कि ठाकुर जी मतलब राधा रानी को मना रहे हैं। फिर हमें लगा कि चलो हमें मथुरा जी जाना चाहिए, जन्म स्थान मथुरा। फिर हम यहाँ से जाते हुए मेरो वृंदावन से होते हुए रास्ते से पता नहीं कहाँ से जाते हुए हम मथुरा जी में गए। और ये हम जा ही रहे थे तो हमें लगा हमें सब कुछ कैप्चर करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने स्कूटी परचेज़ कर ली थी, तो अब हम अपनी स्कूटी से ही जा रहे हैं। और ये 4 धाम करके कोई मंदिर है वृंदावन में जो बहुत अच्छा है, बट मैं अंदर नहीं जा पाई। और ये जो आप ये देख रहे हो ये सरोवर, ये आपका मथुरा जन्म स्थान के जो नीचे गेट नंबर 2 के पास है वो है। और ये पूरा आपका मथुरा जन्म स्थान की ही वीडियो है जो आप ये देख रहे हो। मैं फ़ोन भी चला रही हूँ और मज़े भी ले रही हूँ पूरे सफ़र के। फिर हमें लगा चलो चलते हैं। और जो आप ये भीड़ देख रहे हो ना, ये भीड़ कुछ और नहीं है, प्रेमानंद जी महाराज जी को देखने के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। और लोग 11-11, 12-12 बजे से बैठे हुए हैं ये। और आना प्रेमानंद महाराज जी ने 2:30 बजे था। फिर ये पूरा सफ़र हमारा ख़त्म होते हुए अगले दिन मैं वापसी आ रही हूँ और ये आपकी लस्सी पी रही हूँ। फिर बस ये सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है और मैं उसके बाद घर आ गई हूँ।